Hello friends, B Rankers, B Ranker classes welcomes you। जैसा कि प्लस क्लासेस के स्टडी डेस्क के सेशन में हम लोग एक क्लास और आगे बढ़ेंगे आज। और आज का जो टॉपिक होगा वो साइंस से थोड़ा चेंज होगा। इस बार वो एक टॉपिक जो है वो मैथ्स का होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन हम लोग इसके बाद डील करेंगे। ऑप्टिक्स की बची हुई क्लासेस आपको कल तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी और कल मिरर फॉर्मूला तक का क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इट्स अ मिरर फॉर्मूला। इन सबके न्यूमेरिकल्स कल आप और f इज इक्वल टू r/2 इसके न्यूमेरिकल्स आप कल की वीडियोस के बाद बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। आइए आज इस अगले सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। पर अपने क्लास की शुरुआत जो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और अपनी क्लास की शुरुआत मैं चंद शब्दों से करूंगा कि नया सवेरा नया उजाला नव जीवन संचित धन है। नया सवेरा नया उजाला नव जीवन संचित धन है। पूरा हो आप सबों का लक्ष्य जो भी आपका मन अर्पण है ना, जो भी आपका मन अर्पण है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नन प्लस मेट्री इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्री तो हम जैसा सभी जानते हैं कि मेजरमेंट को कहते हैं क्या, मेट्री। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। चाहे वो मेजरमेंट एंगल वाइज हो या वो मेजरमेंट साइड वाइज हो, इन दोनों केसेस में इन मेजरमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो केस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे आएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे और ये 90 डिग्री होगा, जैसे कि हम सभी देख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। उन रेशियोज को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में वो रेशियोज हमें याद रहेंगे तो ही उनके एप्लीकेशन से हम फिर आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्ट वे में क्लास को ले चलता हूँ। आज का ये क्लास आपको इतना एबल बना देगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट सेशन जो है आज का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सारे सवाल आप बनाने में आज सक्षम होंगे विद इन 25 मिनट्स। देखते हैं। तो पहला जो रेशियो है वो है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोटेंजेंट। इन 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है। पर यहाँ पर सबसे पहले जो है इन 6 रेशियोज का एंगल के साथ जो रिलेशन है, इस रिलेशन को जानने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग और जान लें कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपके बोर्ड पर एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है एक एंगल का एक डायग्राम बनाया गया है छोटा सा, जिससे मैंने आपको बताया कि एक इनिशियल साइड है और जिसके अलावा जो है टर्मिनल साइड के मूवमेंट के हिसाब से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एन एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ प्रोवाइडेड रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। यानी एंड पॉइंट के प्रोवाइडेड रे से आप जब मूवमेंट करते हैं वही एंगल के फॉर्मेशन को हेल्प करता है बनने में। मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं तो रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, यानी इनिशियल साइड से जो टर्मिनल साइड के बीच का जो मूवमेंट है यही आपको क्या बताता है, एंगल के मेजरमेंट को बताता है। आज के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो आज के ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास होगा आपका वो है इंट्रोडक्शन अबाउट टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड में हेक्सागोनल मेथड, जो कि आज का सुपीरियर क्लास का जो मोटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है कि आपको एक हेक्सागोनल मेथड सिखाया जा सके। हालांकि ये हेक्सागोनल मेथड आप पहले भी सीख चुके होंगे, पर इसकी जो है एक नए तरीके से मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको डील करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो है इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से पढ़ाव शुरू होगा हमारा। तो सबसे पहले आता है साइन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं साइन थीटा। देन आफ्टर कोसाइन, इसे हम लोग शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं। देन आफ्टर टेंजेंट, इसे हम लोग शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं। कोसेकेंट को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे कॉट होगा। यहाँ पे कॉट होगा। मैं ये इसलिए रखता हूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो सके, जितना शॉर्ट में वीडियो हो सके। आपके लिए टाइम ये बहुत ही प्रीशियस है। मैं सिर्फ उन चीज़ों को लिखने के लिए जगह रखता हूँ जो आपको क्वेश्चन के जरिए या फिर सिखाने के लिए जो जरूरी होगा उतनी ही स्पेस में रखता हूँ। बाकी प्रयास करता हूँ कि आपका टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सके।
तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन थीटा के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इन 6 रेशियोज के आपको रिलेशंस को पता करना होगा। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड दैट्स हाइपोटेन्यूस। In short, we can say that P, B and H. बहुत इजी ट्रिक है, जैसा कि हम सब बचपन से सीखते आ रहे हैं और आपको भी बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा। पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, एक पंडित जी हैं जिनका नाम क्या है, भोला प्रसाद है। ओके, देन वो मंत्र क्या पढ़ते हैं, हर हर बम। मंत्र वो क्या पढ़ते हैं, हर हर बम। अब देखिए पंडित का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच स्टैंड फॉर अगेन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। कोसेक थीटा, यहाँ जो तीन रिलेशंस आपके, जो तीन फंक्शंस आपके दिए गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दिए गए आपके, ये जस्ट इसके अपोजिट रिलेशन के, यानी कि दैट मींस ये सब के सब इनके रेसिप्रोकल हैं। क्या है, रेसिप्रोकल। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अगर ए को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाता है, तो फिर तो यहाँ कुछ भी रहेगा तो आपको फर्क उससे नहीं पड़ने जाना। तो ये जस्ट इसका उल्टा रिलेशन रहेगा। तो ये हर हर बम पंडित भोला प्रसाद, इजी, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, एंड देन आफ्टर हर हर बम पंडित भोला प्रसाद। ये सारे इनिशियल मेथड्स हैं जो कि फाउंडेशन में बताई जाती है, पर मैंने सोचा थोड़े देर में इसे माइंड में रिकैप कर दूं आपके। इंटेंशन तो मेरा भी इतना नहीं था, मैं सोचा सीधा प्रॉब्लम ही बताऊं, पर सोचा कि एक छोटा सा ब्रीफ होना चाहिए। तो ये जो है ब्रीफली इतनी सारी बातें हैं, इनको आपको जान लेना चाहिए। इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री की ABCD अल्फा बीटा है ना, इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री सीख नहीं सकते। ये बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ से एक रिलेशन आता है कि यहाँ से हाइपोटेनियस को आप लाते कैसे हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, isn't it? देख पा रहे हैं सभी, थोड़ी राइटिंग मेरी पुअर है, मैं इसे रिकैप करता हूँ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू 3 दिया गया है और ये 4 दिया गया है, तो ये वैल्यू व्हाट, तो हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, देन आफ्टर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर, then under root 25 is equal to h, then after h is equal to 5. ओके, ये पर जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इस तरीके से आप हाइपोटेनस या फिर इस पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कोई एक अगर रेशियो साइड जो है आपका जो है गैप रहेगा, तो आप इन दो के दिए रहेंगे तो उसके मदद से तीसरे को निकाल सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। देखते हैं, इसे रहने देते हैं क्योंकि आगे हेल्प करेगा आपकी। आइए आज एक सबसे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव जो है वो क्या है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। वो है इस क्लास का आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हेक्सागोन मेथड। व्हाट, हेक्सागोन मेथड। बहुत ही शानदार मेथड है। आप एक हेक्सागोन से पूरे ट्रिग्नोमेट्री को ऑलमोस्ट रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए। ये मैं मर्ज नहीं कर पाया। ओके, यहाँ सेंटर पे 1 होगा। ये 1 क्यों लिखा गया है, मैं आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 नाम से आप अवगत हो चुके हैं। यहां से आप ये जानेंगे कि इन सभी का रिलेशंस क्या होता है।
जो दो इंपॉर्टेंट बेसिक रिलेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस, तो tan का रिलेशन जस्ट रेसिप्रोकल है cot, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आज का। देखिए कहीं ये पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो है वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक तरफ आप tan रख लो, तो ये सारे लोग अवगत हैं, या मिलियंस टाइम्स आपने सुन चुका होगा अब तक में कि tan थीटा भी लिखा भी मैंने कि sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan है, देन आफ्टर sin एंड cos। tan का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल cot। और sin का उल्टा क्या होता है? cosec। और cos का उल्टा क्या होता है? sec। Isn't it? ये हेक्सागोन आपके लिए बहुत कमाल की चीज है, ये आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं इसे घुमाने की, ये क्यों इस हेक्सागोन को बनाया गया, इस हेक्सागोन से आप बहुत फायदा उठाएंगे भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप इसे क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज। अगर आप इसे क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो देखिए ये रिलेशन खुद ब खुद आपको दिख जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये रिलेशन यहीं तक है, नहीं ऐसा नहीं है। आप फिर यहां से ये काम कर सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो आप चेक कर सकते हैं, cos थीटा मींस b बाई h and cot theta means v by p, then after v by h into p by b, clear, that's p by h, that stands for the sin theta। ये रिलेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, cos theta, अगर आप यहाँ से इसे मूव करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं, तो आप ये कहेंगे cos theta is equal to cot theta by cosec theta। फिर से आप इसे चेक कर लेंगे। इस प्रकार से आप अगर चाहें तो एक हेक्सागन से आप इतने सारे रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लगभग 6 रिलेशंस हो जाएंगे। सेम cos थीटा के लिए भी होगा, सेम cot थीटा के लिए cosec थीटा बाई sec थीटा, सेम cosec थीटा के लिए sec थीटा इनटू tan थीटा। ओके, इसी प्रकार से अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये रूल सिर्फ क्लॉकवाइज के लिए ही लगेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे आज तो मजा आ जाएगा आपको। आइए इसे उल्टा घुमाते हैं। ओके, नाउ इट्स एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? फिर भी आप देखेंगे तो आपको गलती नहीं मिलेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई sec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई sec थीटा हो जाएगा ना। अच्छा फिर कहेंगे अच्छा सर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, tan थीटा sec थीटा बाई cosec थीटा। क्लियर और नॉट? तो क्लॉकवाइज कहो, एंटी क्लॉकवाइज कहो, जिसके बारे में भी कहेंगे आप, है ना, ऐसी बात है। sec थीटा कहेंगे तो cosec थीटा बाई cot थीटा हो जाएगा, cosec कहेंगे तो cot थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। तो यानी कि आप इस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेथड से जो है